जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर इकाई ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिशों के विरोध में किया गया। यह आक्रोश रैली जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों को न्याय दो और हेमंत सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए। सांसद डुल्लू महतो ने सरकार को घेरा। रैली के बाद धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भाजपा सड़क पर उतरने को मजबूर हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से यह गठबंधन सरकार सत्ता में आई है तब से राज्य में लगातार भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। सांसद डुल्लू महतो ने विशेष रूप से आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हांसदा ने 4 बार चुनाव लड़ा था और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वे संस्थाल परगना में अवैध खनन और पत्थर माफिया के खिलाफ थे। वह अकेले ऐसे नेता थे जो गरीब आदिवासी बच्चों को अपने घर में रखकर पढ़ाते लिखाते और उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके अलावा उन्होंने नगड़ी में खेती की जमीन को जबरन हड़पने की सरकार की कोशिशों का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल जंगल जमीन की बात कहकर सत्ता में आई, वही आज इन पर डाका डाल रही है। झरिया के विधायक रागिनी सिंह ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाता तब तक भाजपा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हमारी बहनें और बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को न्याय के खिलाफ बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग को दोहराया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल ने कहा कि सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर करके एक ऐसे व्यक्ति को खत्म किया गया जो गरीब बच्चों की सेवा करता था। उन्होंने हेमंत सरकार पर राज्य में कोयला, बालू और लोहे की अवैध तस्करों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। किसानों का जमीन वापस करो, किसानों का जमीन लौटाना होगा। क्या मुकदमा होने का मतलब वो क्रिमिनल हो गया, वो हत्यारा हो गया? वो सिर्फ उसको हत्या इसलिए किया गया कि संथाल परगना को डेमोग्राफी एकदम समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका है। वहाँ के बिना लीज का बड़े बड़े खदान चल रहा है। बड़े बड़े माफिया लोग, पत्थर माफिया लोग बांग्लादेश से आकर, तो बंगाल से आकर वहाँ पे बड़े बड़े खदानें चलाई जा रही है। उसका घोर विरोध हमारे सूर्या हांसदा जी कर रहे थे। सूर्या हांसदा जी अगर गलत रहता तो गरीब बच्चों, आदिवासी बच्चों को घर में लाकर नहीं पढ़ाते, अपने खर्च में, अपने घर में रखकर, अपने स्कूल में। आज कौन ऐसा नेता एक भी बता दे झारखंड में जो सूर्या हांसदा जैसा, सूर्या हांसदा जिस तरह से कर रहे थे, जो आदिवासी बच्चा, गरीब बच्चा, दलितों बच्चा को अपने खर्च से, अपने निजी खर्च से घर में रखकर पढ़ाना लिखाना, उसको दवा पानी का व्यवस्था करना, एक भी नेता नहीं होगा। मगर वैसे नेता जो राज्य सरकार, राज्य के लिए, राज्य के गरीबों के लिए जो आगे बढ़ता है उसको झूठा मुकदमा करता है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। मैं आपका बस ये बात कहना चाहता हूँ कि वो फर्जी इनकाउंटर जो हुआ उसका सीबीआई जांच का मांग हम लोग भारतीय जनता पार्टी और राज्य के 3.5 करोड़ जनता हम लोग चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि किनकी गलती थी, किनकी थी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूसरी बात है, नगरी में जो खेतिहर जमीन को ये सरकार किस नारे के साथ आई थी? ये सरकार राज्य में जल जंगल जमीन, आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों को जमीन बचाएंगे, क्या संविधान को बचाना है, क्या इसी आधार पर वो आए थे? और आज आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है। हजारों हजार आदिवासी सरकार के विरोध में जो खेतिहर जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज उसका भी घोर निंदा करता हूँ। और आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को अगर जान भी देना पड़े तो कभी पीछे न हटेंगे। और ढुल्लू महतो जो बोलता है वही करता है, जो किया है वही करेंगे। जब भी कभी भी यहाँ गरीब आदिवासी गरीब लोग का कोई जमीन लूटेगा, कोई लूट रहा है राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा, ना सांसद चुप बैठेगा, ना यहाँ के विधायक बैठेंगे। इसलिए इसका घोर विरोध करता है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। नहीं तो जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता चुपचाप हम लोग नहीं बैठने जा रहे। क्योंकि आज स्थिति आज पूरे देश दुनिया में देख रहे हैं। जो आतंक जिस जगह पर बढ़ता है, जहाँ आतंक बढ़ता है, वहाँ पर अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण जैसे जन्म लेते हैं, उस प्रकार से इस राज्य में कृष्ण रूपी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जन्म ले चुका है और आगे बढ़ चुका है। इसका विरोध करने के लिए 24 घंटा हम लोग तैयार हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो सूर्या हांसदा एनकाउंटर में मारा गया, उसी के विरोध में हम लोग
फर्जी केस करते उसको मार दिया गया, फर्जी एनकाउंटर करते। और इस सरकार के विरोध में हम लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी करवा रहे हैं, आज काम धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह लिंक्स ग्रुप का यूनिट बन रहा है, वहाँ का जमीन का लूटपाट मच रहा है, यही सब विरोध जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।